हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक घातीय समीकरण के कुछ प्रश्न। ठीक है। और ये प्रश्न हमेशा थ्योरेटिकल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इनको कैसे करते हैं देखिएगा। पहला प्रश्न हमारे पास, एक संख्या स्वयं की 1/3 हो जाती है। तो संख्या मान लिया अपन ने कौन सी है, एक्स, और वो 1/3 हो जाती है स्वयं की, यानी खुद की 1/3 हो गई। ठीक है। जब संख्या में से यानी संख्या एक्स है, उसमें से 48 घटाया जाता है तो। ठीक है। कब होती है 1/3? जब एक्स में से 48 घटा देंगे। तो ये हमारा समीकरण बन गया, एक संख्या स्वयं की 1/3 हो जाती है जब संख्या में से 48 घटाया जाता है। आगे इतनी बात समझ में। अब देखिए आगे, तो क्या याद करना है हमें, संख्या का 2/3 क्या है, यानी संख्या का 2/3 ये होगा। ठीक है। तो इसको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम, एक्स वालों को एक साइड ले आइए और अचर गुणांक को एक साइड। तो एक्स माइनस में आ जाएगा x/3, और ये 48 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 48। ठीक है। 3 से वही करेंगे, गुणा कर लेंगे सबको। ठीक है। 3x x/3 बराबर 48। ओके। अब देखिए यहाँ पर 2x बच जाएगा /3 बराबर 48। तो हमें ज्ञात क्या करना था, 2x/3। ठीक है। और 2x/3 हमें ज्ञात हो चुका है 48, तो हमारा आंसर आ गया 48। ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए हमारा दूसरा प्रश्न हमारा, एक फॉर्म में कुछ मुर्गियाँ और बकरियाँ हैं। ठीक है। कुछ मुर्गियाँ और बकरियाँ, तो मुर्गियों को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स, बकरियों को किससे करते हैं, वाई से। ठीक है। अब हमारा समीकरण बन जाएगा। तो यदि सिरों की कुल संख्या, तो सिर दोनों के क्या होंगे, मुर्गी के भी एक होता है, बकरी के भी एक होता है। तो देख लीजिए x + y बराबर 77। ये हो गया हमारा पहला समीकरण सिरों की संख्या का। ठीक है। अब पैरों की संख्या दोनों के अंदर भिन्न भिन्न होगी। कैसे, कि मुर्गी जो x माना था अपन ने और y बकरियों को माना था, तो मुर्गियों की जो पैरों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, तो 2x। बकरियों के पैरों की संख्या कितनी होगी, 4, 4y बराबर कितनी है टोटल संख्या, 248। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब समीकरण दोनों बन चुके हैं हमारे पास, तो अब इनका करके देख लेते हैं हम, x और y का मान निकाल के देखते हैं। तो अगर समीकरण 1 को मैं 2 से गुणा कर दूं, ठीक है, तो ये x वाला पार्ट यहाँ से हट जाएगा। ठीक है। तो करके देखते हैं, 2x + y 2y बराबर 7×14, और यहाँ पे 15 हो जाएगा, तो 154। ठीक है। ये समीकरण 3 बना लिया अपन ने। और इस वाले समीकरण को वापस यहाँ पे उतार लेते हैं, 2x + 4y बराबर 248। ठीक है। अगर यहाँ पे न उतारे तो भी चल जाएगा हमारा काम, क्योंकि यहाँ से भी काट सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैंने नीचे उतारा है। ठीक है। तो दोस्तों इन दोनों को काट के देखते हैं, माइनस चिन्ह चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे बच जाएगा 2y माइनस का। ठीक है। और यहाँ पे बच जाएगा 94। देख लीजिए आप करके, 50 और 40 90, 90 और 8 में से 4 गए तो 4, तो 94 हो गए। ठीक है। और 94 माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है। और y, यहाँ पे बचा y, और y का मान यहाँ पे कितना आ गया, 47। ठीक है दोस्त। अब ये दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको कि y का मान अपन ने निकाल लिया है। अब इस y का मान अगर समीकरण 1 के अंदर हम रख दें तो x का मान निकाल सकते हैं। तो y का मान रख के देख लीजिए, तो x + 47 बराबर 77। तो x का मान कितना, यहाँ से कितना आ जाएगा, x का मान 77 में से 47 गया तो 30। तो ये आ गई हमारी मुर्गियों की संख्या जो हमें ज्ञात करनी थी। y का मान तो क्या है, बकरियों की संख्या, और x का मान हमारे पास आ गया मुर्गियों की संख्या। ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन करके देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, कि कुछ लड़कों और लड़कियों के समूह ने, ठीक है, कुछ लड़कों और लड़कियों के समूह ने 148 पेड़ लगाए। प्रत्येक लड़के ने 7 पेड़ लगाए और प्रत्येक लड़की ने 5 पेड़ लगाए। ठीक है। समूह में लड़कों की संख्या लड़कियों से 4 ज़्यादा है, समूह में लड़कियों की संख्या कितनी है, हमें ये ज्ञात करना है, लड़कियों की संख्या। ठीक है। लड़कों की संख्या को माना x, यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न में कर देता हूँ, लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y। ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण बनाते हैं हम, x + y, दोनों ने मिलकर लगाए हैं पेड़, तो 148। अब पेड़ लगाए कैसे कैसे हैं सबने, लड़कों ने तो लगाए 7, x माना है लड़कों को, 7 पेड़ लगाए लड़कों ने, 5 पेड़ लगाए लड़कियों ने। ठीक है। तो प्रत्येक लड़की ने 5 पेड़ और प्रत्येक लड़के ने 7 पेड़ लगाए, टोटल पेड़ लग गए 148। तो समीकरण बन गया 1। ठीक है।
अगला समीकरण बनाते हैं। समूह में लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या से 4 ज़्यादा है। लड़कियों की संख्या क्या है y, उनसे 4 ज़्यादा है। तो लड़कियों की संख्या से 4 ज़्यादा x लड़कों की संख्या आ जाएगी। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पे लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है y, अगर x का मान यहाँ पे रख दिया जाए तो y में समीकरण परिवर्तित हो जाएगा और y का मान हम निकाल सकते हैं। तो 7y + 4 + 5y बराबर 148। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए 7y गुणा करके देख लीजिए, 7y और 5y 12y, 7 चौक 28, 28 इधर ही आएगा वैसे आने को तो। ठीक है, लेकिन पक्षांतरण करके उधर लेके जाएंगे हम। ठीक है, इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे 148 में से 28 इधर आके घट जाएगा, तो 12y बराबर, और इधर से अब इसमें से 148 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा 120। ठीक है, और 12 से कैंसिल करेंगे तो 10 बच जाएगा यहाँ पे। तो y बराबर हमारे पास क्या आया यहाँ पर 10। तो लड़कियों की संख्या क्या है यहाँ पर 10, और 10 को अगर समीकरण 2 के अंदर रखेंगे तो 14 आ जाएगी लड़कों की संख्या। ठीक है दोस्तों। तो टोटल कितने जने थे यहाँ पे 24। तो तीनों तरह के प्रश्न आ सकते हैं, टोटल कितने व्यक्ति थे। ठीक है, और लड़कों की संख्या पूछ सकते हैं तो 14 आ गई है, और लड़कियों की संख्या 10 आ गई। तो ये थे हमारे प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न बता दिया मैंने, चौथा प्रश्न भी है तो देखिए। तो चौथा प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों। एक कमीज और एक स्कर्ट की कीमत 1380 रुपये। कमीज और स्कर्ट एक एक है यहाँ पर। ठीक है, संख्या में तीन कमीजों और 2 स्कर्ट की कीमत 3310 है। एक कमीज की कीमत क्या होगी, यही एक की ज्ञात करनी है। तो कमीज को माना x, स्कर्ट को माना y, प्लस कर दीजिए क्योंकि दोनों की कीमत टोटल में पूछ रहा है। तो 1380, ये समीकरण एक कमीज और एक स्कर्ट की कीमत 1380। ठीक है, दूसरी समीकरण बनाते हैं। तो 3 तो कमीज और 2 स्कर्ट, इसकी कीमत कितनी बताई इसने 3310, यह समीकरण 2। ठीक है, अब बस इतना ही हमारा काम था। अब आगे हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करते हैं एक बार देख भी लीजिए। गुणा 2 क्यों करेंगे, 3 भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है कमीज की कीमत। ठीक है, यानी x की कीमत ज्ञात करनी है। तो y को यहाँ से हटा दे, तो y को हटाने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे और समीकरण को माइनस कर देंगे। तो समीकरण 2 पहले लिख लेते हैं ऐसे कैसे, और समीकरण 1 को लिख के देखेंगे तो 2 से गुणा होगा तो 2x माइनस प्लस 2y, ये भी डबल हो जाएगा तो 0, 8 दूनी 16 का 6 हासिल की 1 3 26 1 27, 2760। तो ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 2 को मैंने ऐसे कैसे उतार लिया था, और ये समीकरण 3 बन गया पहले वाले से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस कर दे दोनों को। ठीक है, तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे यहाँ से, और ये दोनों कट जाएंगे। 3x में से 2x गया तो कितना बचा यहाँ पे x बराबर 3310 में से 2760 को यहाँ से हटाएंगे तो कितना बचेगा 0। 11 में से 6 गया तो 5, और 32 में से 27 गया तो यहाँ पे बचेगा 5। तो 550 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी एक कमीज की कीमत कितनी आ जाएगी यहाँ पर 550। और इस x के मान से हम स्कर्ट की कीमत भी ज्ञात कर सकते हैं, y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे एक घातीय समीकरण। है तो बहुत सरल, लेकिन फिर भी हमें समझना ज़रूरी था, ये रीट की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।